अगर मैं आपसे कहूं कि एक पोर्श जैसी लग्जरी कार का एसी रिपेयर बिल किसी ऑथराइज सर्विस सेंटर में 2.5 लाख का आता है, सेम यही काम दिल्ली की इस मार्केट में 25,000 के आसपास किया जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ प्राइस का नहीं है, सवाल है प्रोसेस का, काम का, जो यहाँ पर होता है। क्या वो अगर जुगाड़ से भी किया जाता है तो रिलायबल है, वो चल पाता है या फिर नहीं? और क्या यहाँ सच में इम्पॉसिबल लगने वाले रिपेयर्स भी हो जाते हैं? तो पता करते हैं आज क्या ये मार्केट सिर्फ सस्ता ऑप्शन है या एक ऐसा इकोसिस्टम है जो ऑटोमोबाइल या फिर लग्जरी कार के लिए एक बैकबोन का काम करता है। तो आज हम इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं पालिका भवन कार मार्केट। मिलेनियम सिटी सेंटर से होते हुए हम पहुंचे बीकाजी कामा मेट्रो स्टेशन, जिसके बाहर निकलते ही हमें दिखाई दी भारत की महान फ्रीडम फाइटर मैडम बीकाजी कामा की ये खूबसूरत आर्टवर्क्स। इस मेट्रो स्टेशन का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया। ये दिल्ली का वो पॉश इलाका है जहां एक तरफ हयात होटल है तो दूसरी तरफ एम्बेसीज के साथ साथ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी है। और इन सबके बीच छुपी एक ऐसी बिल्डिंग जिसको पालिका भवन कहा जाता है। ये जगह सिर्फ एक ऑटोमोबाइल मार्केट नहीं है। यहाँ लोअर और ग्राउंड फ्लोर को छोड़ दें तो ऊपर गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज के साथ बैंक्स भी हैं। पालिका भवन की सबसे बड़ी पहचान उसकी बिल्डिंग नहीं, यहाँ काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने पिछले 30-40 सालों में इसे एक ऐसे इकोसिस्टम में बदल दिया जहां दिल्ली ही नहीं बल्कि दूसरी कई स्टेट से भी लोग अपनी गाड़ियां रिपेयरिंग के लिए लाते हैं। हमें एक ऐसी मर्सिडीज दिखी जिसे देखकर हम खुद चौंक गए। इस गाड़ी में क्या काम कर रहे हो? इसमें वायरिंग का काम कर रहे हैं, वायरिंग डाल रहे हैं। अच्छा, कौन सी गाड़ी एक बार बताएंगे आप? ये मर्सिडीज 221 है। तो इसमें क्या फॉल्ट हो गई थी, कोई खराब वगैरह हो गई थी? किस कोई रीज़न? इसमें ये पेट्रोल का था और डीजल की वायरिंग डाल रहे हैं। तो डीजल में ये ट्रांसफॉर्म करा रहे हैं इंजन को? हाँ। अच्छा, कस्टमर यहीं के हैं कहीं बाहर के हैं? नहीं, बाहर के। आप जैसे यहाँ कब से काम कर रहे हो यहाँ पर? मुझे हो गया 7 साल। 7 साल। आपका काम यही है, इलेक्ट्रिशियन वगैरह आप ठीक वगैरह करते हो? हाँ, मेरा बस इलेक्ट्रिक काम। अच्छा, आप कोई भी गाड़ी छोटी से लेकर बड़ी करते हो या फिर लग्जरी? बस लग्जरी। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हो? यूपी, बनारस। बनारस से? अच्छा, बढ़िया। इस मार्केट की असली ताकत सस्ते दाम नहीं है बल्कि वो लोग हैं जो रोज गाड़ियों पर काम करते हैं। वैसे कितना समय लगा होगा आपको ये करने में? ये इसमें तीसरा दिन है। तीसरा दिन है। और कितने दिन और लगेगा, टाइम और लगेगा? इसमें बस कल स्टार्ट, ये आज स्टार्ट हो जाएगी, कल चली जाएगी गाड़ी। चलिए इनसे समझते हैं ये काम होता कैसे है। कौन सी गाड़ी का वैसे? ये फॉर्च्यूनर। अच्छा, फॉर्च्यूनर का है। तो गाड़ी जैसे गाड़ी एक्सीडेंट हाँ, हो जाते हैं तो फट जाती है एयरबैग, तो फिर हम लोग नया लगा देते हैं इसमें। तो ये आप नया बनाओगे? ये नया एयरबैग लग गया इसमें। अच्छा, ये कपड़े होते हैं आपके अलग अलग? ये कहाँ से आते हैं वैसे कपड़े? ये सारे अलग अलग से आते हैं। पहाड़गंज, करोल बाग, अच्छा, अलग अलग मटेरियल सब सारे होते हैं। अच्छा, वैसे तो ये बाहर से ही आता होगा? हाँ, ये सब सारे कुछ ऐसा रोल है इसमें बाहर से मंगाने पड़ते हैं, ऑर्डर पे मंगाने पड़ते हैं। ड्राइवर वाली सीट होती है सबसे ज़्यादा उनमें होती है, तो वो उतरते हैं ना, तो ये साइड ना ख़राब हो जाती है, ये जो बेल्ट है, तो वो भी आप अच्छा फॉर्म आप डाल देते हो, नीचे बैठ जाती है, फॉर्म डाल के उसे रिपेयर कर देते हो, बिल्कुल जैसी जेन्युइन होती है, बिल्कुल फेल नहीं होती है, जैसा कस्टमर चाहेगा वैसा। अच्छा, वैसा। तो ये कितने में आप जैसे करा देते हो ये? वैसे सिर्फ रिपेयरिंग के लिए लाओगे तो 1000-1500 से नीचे कोई नहीं लेगा। अच्छा, और भले तुम सीट कवर के साथ में लगवाओगे वो फ्री में लगा देते हैं। और ऐसे भी होती है जैसे कस्टमाइज सीट वगैरह भी बना देते हैं आप, बिल्कुल जैसे कि हाँ थोड़ा और अच्छी कंफर्टेबल हो, हाँ, चेंज ही करके, जैसे ये पूरा सीट ही हटा के पूरा फैक्ट्री पे होती है। और यहाँ सिर्फ सीट से ही बनाई जाती बल्कि एक्सीडेंट में बुरी तरह डैमेज हुई गाड़ियों का रूफ हेडलाइनर भी दोबारा बनाया जाता है। बिल्कुल आप जैसे ओरिजिनल जैसी मिलती है शोरूम वगैरह से लगवाओगे तो वो आप लगा के देते हो। तो आप कितने में इसको बना के दे देते हो? ये बन जाती है 15,000। 15,000? तो ये काम आपने यहीं सीखा या फिर कहीं सीख के आए थे? हम यहीं सीखे हुए हैं, यहीं उस्ताद कर ने रहे हैं। सिखाया, कहीं की दुकान पे आप कर रहे हो? कब से कर रहे हो यहाँ पर? मुझे 6 साल हो गए करते करते। अच्छा, आपको क्या पे करते हैं मंथली या फिर? वो मुझे सारे कुछ फ्री देते हैं, खाना पीना, रहना सहना, आना जाना। अच्छा, सब कुछ आना जाना। वो सब कहाँ के रहने वाले? बिहार से। अच्छा, बिहार से हो आप? उन्होंने सिखाया, उन्हीं के आप रह रहे हो, वही आपको सब जी, कुछ मामू देते हैं हैं? हमारे। अच्छा, मामू हैं आपके? सगे मामू हैं? सगे मामू। अच्छा,
आजकल दस्तूर कुछ और मेरे तो भी ज्यादा मशहूर मेरे बोल देखो हमें कलाकारी मिल रही है। दे तो ज्यादा मशहूर पालिका में तेरी छत लगाने के पहले तभी वहां काम करने वालों ने हमें मिलवाया इस मार्केट के सबसे एक्सपर्ट टेक्नीशियन से। आज की मॉडर्न कार में स्टीरियो सिर्फ म्यूजिक सिस्टम नहीं होता, बल्कि पूरा व्हीकल सेटिंग और इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम कंट्रोल करता है। इसीलिए जब ये खराब होता है तो कई बार ऑथराइज सर्विस सेंटर्स पूरा यूनिट रिप्लेस कर देते हैं, जबकि यहाँ वो उसे दोबारा रिपेयर करके चलने लायक बना देते हैं। ये स्टीरियो का काम करते हो आप हैं? पूरा रिपेयर करके देते हो? जैसे ये पुराना है तो ये रिपेयर करके देते हो? कोई भी हो, पुराना हो नया हो। ये किसका है? कस्टमर का है। मतलब किस गाड़ी का है? ये तो किसी में भी लगा लो, वैसे अच्छा। एक्सेंट में लगा हुआ है। तो ये कितने में आप रिपेयर करके दे देते हो इसे? जैसा काम होता है वैसे ही रिपेयर अच्छा करते हैं। अच्छा। छोटी से लेकर बड़ी सबकी गाड़ी को जो कोई भी मर्सिडीज हो, BMW हो, उसके भी आप ठीक करके Audi हो, कोई A to Z गाड़ी कोई भी। कब से काम कर रहे हो आप ये? यहाँ पे 26 साल हो गई। 26 साल से आप यही काम कर रहे हो? और शायद इसी वजह से यहाँ काम सिर्फ टूल से नहीं, एक्सपीरियंस से होता है। जल्दी जल्दी खींच दे। 2 घंटे में गाड़ी तैयार चाहिए। मशीन हर वर्कशॉप में होती है, लेकिन 26 साल का एक्सपीरियंस किसी अमेजन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर नहीं किया जा सकता। अभी हम जा रहे हैं फैजल भाई के पास, जो लग्जरी कार के एसी रिपेयर के लिए इस मार्केट में काफ़ी पॉपुलर है। तो इसमें एसी कंप्रेसर में काम कर रहे हो आप? नहीं, कूलिंग कोयल। अच्छा, कूलिंग कोयल कर रहे हो। तो ये आप रिपेयर कर रहे हो या न्यू कोई डाल रहे हो? नहीं डालेंगे, नहीं। अच्छा, नहीं डालोगे आप? ज़्यादातर हमारे बड़ी गाड़ियों का काम है। अच्छा, बड़ी लग्जरी गाड़ियों का। लग्जरी गाड़ियों का, जैसे कि उधर पोर्श खड़ी हुई है। क्या उसमें कमी आई है जो आप कर रहे हो? लीकेज ही आ जाती है। अब शोरूम में जाएंगे तो इसका कम से कम 2-2.5 लाख रुपये। 2-2.5 लाख का बिल बन जाता है इसका। यहाँ पर 20-25 हज़ार रुपये में हो जाता है। 20-25 हज़ार। प्रोसेस क्या होती है? आप सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले लीक टेस्ट की जाती है। अच्छा, टेस्ट कैसे करते हो आप? प्रेशर दिया जाता है पंप से। पंप से एयर प्रेशर डाला जाता है या नाइट्रोजन का प्रेशर दिया जाता है, उससे चेक किया जाता है। और लीकेज होती है, प्रेशर डाउन होता है, और उसके बाद में खोला जाता है कहाँ से लीकेज है, कहाँ से नहीं है। ढूंढी जाती है जी। उसको फिर आप वेल्डिंग वगैरह से? वेल्डिंग नहीं करते, चेंज ही किया जाता है। चेंज ही किया जाता है। पाइप वगैरह या कोई चीज़ बाहर से होने वाली होती है उसको वेल्डिंग करा देते हैं। फिर हम मार्केट के एक और कोने में पहुंचे, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट कीज और सेंट्रल लॉकिंग पर काम हो रहा था। नमस्कार अहमद जी। जी नमस्कार जी भाई, कैसे आप? बस बढ़िया जी। बेसिकली मैं बता दूं, देखो ये पालिका भवन है आर के पुरम में, सेक्टर 13। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे काम क्या होता है, यहाँ पे गाड़ी का सारा काम होता है। यानी कि गाड़ी जो शोरूम से नई गाड़ी है तो उनका पूरा कार का एक्सेसरीज का होता है। शोरूम में यानी वही चीज़ अगर आपको 10,000 में मिलेगी तो हम ये 4-5 हज़ार में आपको कंप्लीट करके देंगे। सेम वही चीज़ देंगे। अब जैसे कि सर मैं आपको दिखा दूँ, हमारे पास ये आई है। अच्छा, ये महिंद्रा की स्कॉर्पियो है, बिल्कुल न्यू, बिल्कुल कवर। ठीक है। इसमें दोनों चाबी ये वाली आई है। सर की डिमांड थी कि भाई हमें ओरिजिनल रिमोट है, कंपनी में पूछो तो बहुत महंगा बताया। अभी देखो ये रिमोट वर्किंग नहीं कर रहा है। ठीक है। इसमें शायद आपको आप डीपली देखो तो इसमें एक लाइट जल रही है। हाँ, अभी रिमोट वर्क नहीं कर रहा है। अब देखना सर, अभी इसमें जो है ओरिजिनल तरीके से करेंगे। इसमें कोई वायर का काटी पीटी नहीं कर रहे, कुछ नहीं करना है, कुछ डैमेज नहीं होगा, 100% ओरिजिनल। अभी आपके सामने इसको प्रोग्राम करेंगे। इंटरनेट की जरूरत पड़ती है इसमें, इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। इसको हमने प्रोग्राम कर दिया अपने टूल से। ठीक है। अभी हम आपको दिखाते हुए आपको दिखा रहे थे, कोई चाबी वर्क नहीं कर रही, ये भी वर्क नहीं कर रहा। अब देखो इससे वर्क करेगा। ये बाहर आ गए। अब देखो हम यहाँ पे लॉक का बटन दबाएंगे, देखो गाड़ी की लाइटें जली। इसका मतलब क्या हुआ, गाड़ी ये देखिए लॉक हो गई। अब इसको अनलॉक करेंगे, गाड़ी अनलॉक हो गई। फिर हम मिले एक ऐसे मैकेनिक से जो E20 पेट्रोल के ऊपर अपनी अलग ही राय दे रहे थे। ऐसा जो पेट्रोल वाला अभी तक तो ऐसी कोई दिक्कत आई ना है कारों में। तो अगर ये दिक्कत आ रही है तो ज़्यादातर है ना टू व्हीलर में आ रही है। इसमें क्या होता है, वो उसमें थोड़ा बहुत पानी होता है, मिक्स होता है। हाँ, वो मॉइस्चर खींच लेता है। मॉइस्चर इसमें ज़्यादा बनता है, मॉइस्चर खींचने के बाद वो स्टार्ट नहीं होता। इथेनॉल में क्या होता है ना, जैसे पेट्रोल की टंकी होती है ना, तो लोग सफा नहीं कराते। ठीक है। तो उससे मिक्स होता है तो वो फिल्टर वगैरह या इंजेक्टर में, फ्यूल इंजेक्टर में फंस जाता है। इसके वजह से पेट्रोल फिल्टर होता है ना, उसका दिक्कत आती है। वो तो आती होगी, चौक हो जाता है, वो आपको साफ करना पड़ता है। नया डलता है, वो नया डलता है। नॉर्मल वाला डलवाओगे। मेरी खुद की स्कूटी है, मैं वो वाला पेट्रोल इसमें नहीं डला था। ये है ना, मेरी ये खुद की स्कूटी है, मैं ये वाला पेट्रोल नहीं डलाता। अगर मैं ये पेट्रोल डलाता हूँ इसके अंदर स्कूटी में, तो मैं इसमें इंजन ऑयल वगैरह पहले ही डाल लेता हूँ उसमें, पेट्रोल के अंदर मिक्स कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो मुझे है ना, मुझे अभी तक ये स्कूटी में कोई खराबी नहीं है उसमें पेट्रोल से। इस बात को वेरीफाई करने के लिए जब हमने रिपोर्ट्स देखी तो IEA एडवांस मोटर फ्यूल्स की
मुताबिक इथेनॉल की एक खास प्रॉपर्टी होती है, ये हवा से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर फ्यूल टैंक में पहले से पानी या गंदगी मौजूद हो तो इथेनॉल उन डिपॉजिट्स को मिलाकर फ्यूल के साथ आगे ले जा सकता है। इसी वजह से पुरानी गाड़ियों में चोकिंग की दिक्कतें आ रही हैं। देखो, यहाँ हमारा मकसद किसी फ्यूल को सही या गलत बताना नहीं था, बल्कि उसके पीछे की टेक्नोलॉजी को समझाना था। एक कस्टमर तो हमें ऐसे भी मिले जो अपनी स्कॉर्पियो को बेस वेरिएंट टू टॉप वेरिएंट कन्वर्ट करा रहे थे, लेकिन थोड़े नाराज भी दिख रहे थे। हॉट व्हील्स में मैंने कल शाम की गाड़ी रखी थी काम करवाने के लिए, अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ है। मुझे बताया गया आप जाओ, अभी हम सुबह तक कर देंगे, और अभी तक ये काम नहीं हुआ। आप देख लो, ये सब अभी तो काम स्टार्ट कर रही है। मतलब इन्होंने आपको टोटल कितने घंटों का दिया था कि मतलब मैं इतने के अंदर 4 से 5 घंटे में हो जाएगा काम, ऐसा बताया गया था। 2 घंटे कल रात शाम को किया और सुबह का बताया था, सुबह का आपको ये सब काम करके दिया। शायद इसकी वजह ये हो सकती है कि यहाँ पर वर्कफोर्स कम और काम ज्यादा है। जय हिंद।